आपने देश विदेश में सेवाएं भी की हैं, स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम किए हैं। आप कई जगह बाबा की सेवाएं दे रही क्लास हैं। का इंटरव्यू है। भी आपका ओम शांति। ओम शांति। तो हम शुरू करें, सेशन की शुरुआत करें। ओके, ग्रेट। सो हम में से कितने स्टूडेंट्स, जैसे मैं देख रही हूँ जो पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए हैं, हम जानना चाहेंगे हम में से कितने जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। वो थोड़ा सा अपना सिस्टम का हैंड रेस करें या फिर चैट बॉक्स में येस करके डालें, सो देन वी नो कि हम में से स्टूडेंट्स कितने हैं। ओके, एंजल मुस्कान सेज आप स्टूडेंट हैं, और हम में से और स्टूडेंट कौन है? ओके, विच मीन्स बाकी सब बड़े हैं। क्या मैं ये कंसिडर करूं कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है, हम बच्चे या स्टूडेंट नहीं हैं, हम बड़े हैं? जैसे मैं देख रही हूँ अनीता जी, देन वी हैव रंबाला जी। आप सब ने क्योंकि हैंड रेज नहीं किया है तो मैं अज्यूम करती हूँ कि आप स्टूडेंट नहीं होंगे। सो देन अकॉर्डिंगली फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो ये सेशन है वो बेसिकली 40 मिनट्स का होगा। जैसे हाफ एन आवर एंड लास्ट 5 मिनट्स हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स अगर हैं तो वो ले सकते हैं। तो बेसिकली 40 मिनट्स का ओवरऑल सेशन होगा, 30 मिनट्स का टॉक और 5 मिनट्स हम जो है वो क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, मैजिक ऑफ साइलेंस। आप सबने फ्लायर में देखा होगा मैजिक ऑफ साइलेंस। तो आप बता सकते हैं, आप में से कोई शेयर कर सकते हैं आपके लिए साइलेंस का क्या मीनिंग है? आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और आप अनम्यूट की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, हम आपको यहाँ से अनम्यूट कर देंगे। तो आपके लिए साइलेंस का, शांति का क्या मीनिंग है, आप शेयर करना चाहेंगे? आप में से कोई भी जो बताना चाहे। वेरी क्विकली, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स है ये डिस्कशन के लिए। तो आप अपना, आपके जीवन के अनुभवों के आधार पे आपके अनुसार साइलेंस क्या है? साइलेंस इज पावर, वंडरफुल, दैट्स वेरी नाइस। और कोई रिस्पॉन्स? शांति क्या है? जैसे प्रेरणा बहन ने कहा शांति शक्ति है, विच इज वंडरफुल। अच्छा, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, आप 1, 2 या 3 चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है? इट्स नॉट गोइंग टू बी कि मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। आप अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर बहुत कुछ आज शेयर करेंगे, ठीक है? तो शांति मतलब बिल्कुल चुप रहना, कुछ बोलना नहीं, सारा दिन बिल्कुल कुछ बोलना नहीं, क्या ये शांति है? या एक और ऑप्शन है, क्या शांति का मीनिंग है कि हम बहुत ज़्यादा संकल्प ना क्रिएट करें, तो यहाँ से हम शांत रहें? इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगता है? पहला, यहाँ से बिल्कुल चुप रहना, कुछ बोलना नहीं, जैसे हमें कुछ ज़रूरत है तो वो भी हम बोले नहीं, बिल्कुल चुप रहें, ये एक ऑप्शन है। और सेकेंड ऑप्शन, यहाँ से बहुत कुछ ना चले। वंडरफुल। तो कुछ रिस्पॉन्सेज जो हमें चैट बॉक्स में आए हैं वो है ऑप्शन 2, है ना, यहाँ से हम कैसे शांत हो सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम बोले या ना बोले, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी दिन किसी से बहुत नाराज़ हैं, है ना, हमें हमें उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी और हम डिसाइड करते हैं कि आज से हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से तो बिल्कुल चुप रहते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो बहुत कुछ चलना शुरू हो जाता है, तो फिर साइलेंस है? नहीं है, राइट? और जो हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जो बड़े भी जुड़े हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम घर का कोई काम कर रहे हैं, चाहे हम ऑफिस का कुछ कर रहे हैं, ये सब करते हुए मन की एकाग्रता, जो कंसंट्रेशन है, वो डिपेंड करती है कि यहाँ पे कितना साइलेंस है ना, यहाँ पे कितनी शांति है। उसके आधार पर हम किसी भी कार्य में
जो है अपना 100% भी दे पाते हैं और वो कार्य बहुत अच्छे से हम कर भी पाते हैं। तो बहुत अच्छे से आपने रिस्पॉन्सेज शेयर किए कि शांति मीनिंग यहाँ पे संकल्पों की स्थिरता, यहाँ पे संकल्पों की एक स्टिलनेस। इसी को ना हम एक छोटी सी एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं। जैसे मैं आपसे अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, उस स्क्रीन पर जो टेक्स्ट लिखा है उस स्क्रीन के टेक्स्ट को आपको 5 सेकेंड्स में रीड करना है। ठीक है, मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ। ओके, अब आप स्क्रीन को देख पा रहे होंगे और आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं। अब आपको रीड करना है, सॉरी 5 सेकेंड। हाँ, आपको मुझे 1 मिनट देना होगा। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, एंड हियर वी गो। ये आपके सामने स्क्रीन है, टेक्स्ट है जिसके लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है और 5 सेकेंड्स में आपको वो टेक्स्ट रीड करना है। ओके, टाइम अप। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ। अब जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये नहीं कि आपने क्या रीड किया या मैं आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं लूँगी, लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल है। जो टेक्स्ट आपने स्क्रीन पर देखा, हम जो रेगुलरली टेक्स्ट रीड करते हैं ना, जैसे हमने कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ी या बुक पढ़ा या कोई मोबाइल में हम कुछ मैसेज पढ़ रहे हैं, तो उस टेक्स्ट में और यहाँ जो आपने अपने स्क्रीन पर टेक्स्ट देखा, इन दोनों टेक्स्ट में क्या डिफरेंस था? अभी जो 5 सेकेंड्स में आपने वो स्क्रीन देखी, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। ओके, सो नो स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। हाँ जी, प्रेरणा बहन कहते हैं कि वर्ड्स के बीच में स्पेसेस ही नहीं थे। ये कैसी स्लाइड बनाई थी ऋतु बहन ने, जहाँ पे वर्ड्स तो लिखे हैं लेकिन वर्ड्स में कोई स्पेस ही नहीं है। ओके, कल्पना जी भी कहते हैं नो स्पेस बिटवीन वर्ड्स। अच्छा, और एक तो स्पेस नहीं था, और क्या नहीं था? वो टेक्स्ट में क्या डिफरेंट था? आप जो नॉर्मली टेक्स्ट रीड करते हो उससे क्या डिफरेंट था? और कुछ स्पेसेस नहीं थे। और हाँ, तो कल्पना जी कह रहे थे इसलिए हम समझ नहीं पाए कि आपने लिखा क्या था। ये ऋतु बहन को पता नहीं टेक्स्ट स्लाइड भी बनाना नहीं आता, ना उन्होंने स्पेस डाली है, ना ऐसी स्लाइड बनाई है जो हम रीड कर पाए ऐसे, है ना। सो स्पेसेस नहीं थी, और क्या नहीं था? फुल स्टॉप नहीं था, कॉमा नहीं था, है ना। तो सारे वर्ड्स जैसे जम्बल्ड अप हो गए थे, राइट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे एक और, है ना, कि आप जो नॉर्मली टेक्स्ट रीड करते हैं वो टेक्स्ट और इस टेक्स्ट को रीड करने में कौन सा टेक्स्ट ज़्यादा समय लेगा? जो आप नॉर्मली रीड करते हैं वो ज़्यादा समय लेता है, या ऐसा जो जम्बल्ड टेक्स्ट था वो रीड करने में ज़्यादा समय लगता है? कौन सा टेक्स्ट ज़्यादा समय लेगा? नो स्पेस वाला, करेक्ट। नो स्पेस वाला क्या होता है? रीड करने में थोड़ा समय लगता है। एक तो कल्पना जी ने कहा कि वो टेक्स्ट हम रीड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं क्या है, और दूसरा क्या होता है, वो टेक्स्ट रीड करने में ज़्यादा समय भी लगता है। तो ठीक है, मैं आपका फीडबैक ले लेती हूँ कि आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही है और उसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फिर से हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, उस पर कुछ टेक्स्ट होगा, आपको फिर से वो टेक्स्ट को रीड करना है और वो करने के लिए आपके पास फिर से सिर्फ 5 सेकेंड्स होंगे। एंड हियर वी गो, सेम टेक्स्ट 5 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ। एंड नाउ द क्वेश्चन इस टेक्स्ट को रीड करना आपके लिए आसान था और कम समय लिया या ज़्यादा समय लिया? हाँ जी, रेड क्लियरली इन 5 सेकेंड्स। कल्पना जी बहुत फास्ट रीड कर पाए, लेस टाइम में। प्रेरणा जी कहते हैं कि हम लेस टाइम में रीड कर पाए। वंडरफुल, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। हम चाहेंगे कि हमारे साथ और भी जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं वो भी अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें एज वी गो अलोंग।
अरुणा जी, शर्मिला जी, भावना जी, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स जो जुड़े हैं। आप भी ज़रूर अपना रिस्पॉन्सेस शेयर कीजिएगा। सो सेकंड वाला जो है वो हमें रीड करना भी आसान था, उसको समझना भी आसान था, समय भी कम लगा, राइट। अब इसी को, ये जो 2 स्लाइड्स हमने देखी, इन दोनों स्लाइड्स को हम अपने जीवन में अपने मन के स्थिति को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली स्लाइड हमारे मन की स्थिति जहाँ पे बहुत सारे संकल्प हैं, है ना, बहुत जम्बल्ड अप, एक के बाद एक संकल्प, बहुत सारे संकल्प एक साथ आ रहे हैं, है ना। और क्या हो रहा है, हम संकल्पों, इतने संकल्प चल रहे हैं कि हम समझ भी नहीं पा रहे हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस करते हैं। होता है ऐसे कभी कभी हम किसी से बहुत अपसेट हैं, बहुत गुस्सा है, क्या होता है यहाँ पे ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक संकल्प चलते ही रहते हैं, है ना। वो मन की स्थिति। और सेकंड मन की स्थिति, दूसरी स्लाइड जो हमने देखी, वहाँ पे क्या था, संकल्पों में वो थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा पीस। इससे क्या होगा, हम जीवन को सही तरीके से समझ पाएंगे, हम जीवन को सही सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे, राइट पर्सपेक्टिव से हम लाइफ की सिचुएशंस को देख और समझ पाएंगे। ये है साइलेंस की शक्ति। प्रेरणा बहन ने कहा था ना स्टार्टिंग में, साइलेंस क्या है, इट्स अ पावर, है ना। कैसे पावर है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है, जब बहुत सारे संकल्प नहीं होते हैं, जब बहुत संकल्पों में एकदम उलझे हुए संकल्प इतने सारे नहीं होते हैं, तो वो एक शक्ति ऐसे बन जाता है कि हमारे अनुभव बहुत बहुत काम कंफर्टेबल होते हैं, और दूसरा हम लाइफ को सही तरीके से देख और समझ पाते हैं। ठीक है, अब ये करना कैसे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। हम सब चाहते हैं कि हम जीवन में काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड, हम में से कोई भी ये नहीं चाहते हैं कि हम लाइफ में बहुत स्ट्रेस्ड रहे, बहुत अपसेट होकर जिए, हम गुस्सा हो जाए, हम दुखी हो जाए, हम में से कोई भी वो नहीं चाहता है ना। हम क्या चाहते हैं, हम बहुत शांति से, बहुत प्यार से, बहुत खुशी से अपने जीवन को बिताएं, हम चाहते हैं ना। तो वही करने का जो तरीका है, उसे आज हम थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में, लेकिन बहुत ऐसी कुछ प्रैक्टिकल बातें जो आप अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है, अपने मन की स्थिति को वैसा बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है, जैसे मैं कहूँ ना, मैं एक यहाँ पे आप कुछ साउंड सुनेंगे, जैसे ही वो साउंड आप सुनते हैं, आपको करना ये है, आपको अपने मन के अटेंशन को इस मोमेंट में, लाइफ के इस पल में लेकर आना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। करेंगे हम सभी, कौन कौन करेंगे, ज़रा हैंड रेज करके या चैट बॉक्स में येस डाल के बताएं कि आप करेंगे। आप वैसे जैसे मुस्कान जी ने अपना वीडियो ऑन किया है, वैसे आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और अपना हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप सिस्टम का हैंड रेस कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स चैट बॉक्स में डाल रहे हैं यस, वो एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, वंडरफुल। सो आप सब सभी तैयार हैं, हम सब मिलकर, है ना। जैसे ही इसका एक साउंड सुनेंगे, हम बस अपने मन के अटेंशन को बहुत प्यार से इस मोमेंट में ले आएंगे। ठीक है, रेडी। एक बहुत सिंपल शुरुआत है ना। शुरुआत क्या है, मन के अटेंशन को वहाँ लेकर आना जहाँ जीवन हो रही है, वे लाइफ इज़ हैपनिंग। लाइफ कहाँ हो रही है, पास्ट में हो रही है नहीं, फ्यूचर में हो रही है नहीं, लाइफ कहाँ हो रही है, इस मोमेंट में, जहाँ लाइफ का एक एक पल है ना। ये एक पल जो बीता, इसमें जीवन हो रही है, फिर ये एक पल जो बीता, इसमें जीवन हो रही है। आप जानते हैं साइकोलॉजिस्ट जो है, जो मन को थोड़ा स्टडी करते हैं, मन के जो हमारे मन के जो स्थिति है उनको स्टडी करते हैं, वो कहते हैं कि हम सारे दिन में 45,000 से लेकर 65,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं।
जिसका मीनिंग है हर 1 या 2 सेकंड्स में एक संकल्प, थॉट। अभी भी जब आप ये सुन रहे हैं, है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल गैदरिंग जो हमारे गुवाहाटी सेंटर की तरफ से इतना सुंदर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ पर भी हम सब जब मिल रहे हैं तो ये सुनते हुए भी हो सकता है बैकग्राउंड में आपके मन में कोई ना कोई संकल्प चल रहा हो। इस क्लास के बाद क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले हम जिनसे मिले उन्होंने क्या कहा, आज सुबह क्या हुआ, कल क्या हुआ, कोई ना कोई संकल्प कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलता है। हर 1 या 2 सेकंड्स में एक संकल्प। और जितना हम किसी दिन बहुत ज़्यादा कार्य में बिजी हैं या हम बहुत अपसेट हैं या गुस्सा है तो मन के संकल्पों की स्पीड और ज़्यादा। और उससे भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो संकल्प हम क्रिएट करते हैं ना सारे दिन में, इतने सारे संकल्प, उसमें से 98% ऑफ दीज थॉट्स, 90 से भी ज़्यादा 98% ऑफ ये जो थॉट्स हैं वो या तो फिर वेस्ट होते हैं। वेस्ट मीनिंग हम उनको कुछ करते नहीं, बस हम सोचते हैं कि अच्छा इसके बाद मुझे ये करना है, ये ऐसे करेंगे, फिर वो ऐसे कहेंगे, हम सोच रहे हैं लेकिन हम उसका कोई एक्शन में नहीं ला रहे, बस सोच रहे हैं, तो वेस्ट थॉट्स हैं। और या तो फिर रिपीटेटिव, हम वही सोचते रहते हैं, उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे क्यों कहा, मुझे क्यों कहा, मैंने तो किया था, उन्होंने ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, वेस्ट थॉट्स है जिनको हम कुछ कर नहीं सकते। पास्ट की बातें हम जाके चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर की ऐसी बातें जो अब तक है ही नहीं उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, ये जो 98% जो थॉट्स होते हैं ना, जो पास्ट और फ्यूचर को लेकर होते हैं, वो क्या करते हैं, बस मन को साइलेंट नहीं होने देते, इतने सारे संकल्प क्रिएट हो जाते हैं और उन्हें हम कुछ करते भी नहीं है, वी डोंट पुट इट इनटू एक्शन, वो बस हम सोचते रहते हैं, राइट। पास्ट से सीखना, जो बीत गया उससे सीखना ज़रूरी है। सीखना मीनिंग, अच्छा ये परिस्थिति थी, मैंने ऐसा किया, उससे मैंने ये सीखा, तो अगली बार ये परिस्थिति मेरे सामने आएगी तो मैं इसको इस तरीके से हैंडल करूँ। ये हो गया पास्ट से सीखना, राइट। फ्यूचर के लिए प्लान करना मीनिंग, मुझे सपोज इसके बाद जाके हमें कुछ भोजन बनाना है, कुछ खाना बनाना है, तो मुझे क्या, उस भोजन बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, ये सब्जी, ये मसाले लगेंगे, ये तड़का लगाने के लिए ये चीज़ें लगेंगी। ये हो गई प्लानिंग करना या सोचना कि अच्छा हमें ये करना है तो ये चीज़ें लगेंगी। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जो 98% थॉट्स जो बहुत वेस्ट होते हैं या रिपीटेटिव होते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पास्ट को लेकर या उस इमोशन को लेकर, जो उन्होंने कहा उसको लेकर, उस इमोशन को बार बार अपने मन में क्रिएट करना। और वो क्या करता है, हमारे मन की स्थिति को शांत होने नहीं देता, है ना। पास्ट की बातें उनको जीना, उसमें जीना, उस इमोशन को फिर से अपने मन में अनुभव करना, उसे फिर से क्रिएट करके उस फीलिंग में फिर से रहना, ये है पास्ट में जीना। और फ्यूचर में प्लानिंग तो कर ली, अब प्लानिंग करने के बाद सपोज मैं खाना बनाने वाली हूँ थोड़ी देर बाद, तो फ्यूचर में जीना मीनिंग, पता नहीं उन्हें खाना अच्छा लगेगा या नहीं, पता नहीं उनको नमक ज़्यादा लगा, तो पिछली बार तो उन्हें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था। ये सब क्या है, ये सब प्लानिंग नहीं है, लेकिन ये सब अननेसेसरी थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं, राइट। इसीलिए मन को साइलेंट करने का सबसे पहला स्टेप है मन को इस मोमेंट में, जहाँ जीवन हो रही है, जहाँ हम कुछ कर सकते हैं। अब सोचो, मैं सुबह से सोच रही हूँ ये क्लास है, पता नहीं कैसे जाएगी, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स आएंगे, पता नहीं स्टूडेंट्स आएंगे या बड़े ही आएंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्लास अच्छे से जाएगी या नहीं। अब ये हो गया, फ्यूचर को लेकर सोच के परेशान करना। होता है हमारे साथ ऐसा कभी, एग्ज़ाम है, प्रेजेंटेशन है, कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, यहाँ हम सोच रहे हैं, लेकिन सुबह को एक पीपीटी बना लेना, अच्छा मुझे ये 2 स्लाइड्स चाहिए, ये हो गई प्लानिंग। फिर बस अपनी प्लानिंग पूरी अच्छे से करके, अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करके, फिर हम अपने और कामों में लग गए, उस मोमेंट में जो हमें करना है उसमें लगना। इससे क्या होता है, मन की शक्ति को हम बहुत सेव कर सकते हैं। जो मन शक्तिशाली है वो मन में बहुत कुछ नया क्रिएट करने की कैपेसिटी होती है, बहुत कुछ कर पाने की, हर कार्य एफिशिएंटली कर पाने की ताकत उस मन में होती है। जो मन बहुत रिलैक्स्ड और शांत होता है, जैसे सेकंड स्लाइड थी ना, राइट स्पेसेस, मन में वो राइट
पॉजेस, फुल स्टॉप। मन में फुल स्टॉप मीनिंग वही 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 संकल्पों को बार बार क्रिएट नहीं करना। फुल स्टॉप हो गया, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप, बिंदी, ओम शांति, पूरा ना। तो ये हो गया फुल स्टॉप। तो मन में उन संकल्पों की वो जो क्यों है ना, वो नहीं। मन को शांत कैसे करना? सबसे पहला स्टेप, अपने मन के अटेंशन को इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आना। इस मोमेंट में ले आना, इस मोमेंट को, इस एक पल को पूरी तरह से जीना। कई बार ऐसा होता है ना, हमने गैस का नॉब है वो बंद किया या नहीं, मम्मी कहती है, या हम किसी से कहते हैं देखो तो ज़रा मैंने बंद किया या नहीं, या हमने दरवाजे को लॉक किया या नहीं। हम नीचे अपने अपार्टमेंट से नीचे उतर जाते हैं, फिर याद आता है पता नहीं लॉक किया या नहीं, पता नहीं गीज़र बंद किया या नहीं। अब ये सब क्यों होता है? क्योंकि मन जो है, जो कार्य हम कर रहे हैं उस पर फोकस ना होकर और पास्ट या फ्यूचर की बातों में उलझा हुआ है, और फिर जो कार्य हमने किया वो मन के स्क्रीन पर रजिस्टर ही नहीं हुआ। क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हुआ तो हमें फिर से जाके चेक करना पड़ता है, और वो करने में कितना समय जाता है, राइट। लेकिन सपोज हमने वो कार्य करते हुए मन शांत है, बंद किया और हम चले गए, तो उतना समय भी बचा, उतनी एनर्जी बची, उतना एफर्ट बचा। और आप जानते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी लोग कहते हैं ना कि देखना ज़रा गैस बंद किया या नहीं, देखना ज़रा लॉक ठीक से किया या नहीं, आज तक मैंने अपने जीवन में ये अनुभव नहीं किया कि किसी ने नहीं किया हो। ऐसा बहुत रेयर होता है कि उन्होंने किया नहीं हो, लेकिन क्या होता है, मन में रजिस्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मन और बातों में उलझा हुआ होता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है मन के अटेंशन को जो हम कर रहे हैं, जिस मोमेंट में हम हैं उसमें लेकर आए। अब आप कहेंगे ये अटेंशन वर्ड तो हमने बहुत बार सुना है ना, लेकिन अटेंशन को लेकर कैसे आए? ये अटेंशन ही तो है जो यहाँ वहाँ भागता है ना। स्टूडेंट्स की मेन ये एक इशू होता है थोड़ा, हम कहते हैं हमारा अटेंशन नहीं, फोकस नहीं होता है, अटेंशन नहीं होता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम, ठीक है। वो एक्सरसाइज में आपको करना ये है, आपके पास फिर से 5 सेकेंड्स हैं, और उन 5 सेकेंड्स में आप जहाँ भी बैठे हैं ना, जिस रूम में, जिस जगह पर आप बैठे हैं, आपको देखना है और आपको काउंट करना है वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। ठीक है, डन। कितने कितने मिले आपको? कितनी ऐसी चीज़ें मिली जो आपको अच्छी लगती है? चैट बॉक्स में डालें हम सभी। हाँ, 3, ओके, वेरी गुड। ठीक है, 3 वंडरफुल, बहुत अच्छा। अब आपको करना ये है, आपके पास वंडरफुल, शर्मिला जी को 6 मिले, ग्रेट। अब आपको करना ये है, आपके पास फिर से 5 सेकेंड्स है। अब आपको वो चीज़ें काउंट करनी है जो आपको अच्छी नहीं लगती। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। देखिए आसपास कौन सी चीज़ें। ओके, वंडरफुल, द टाइम इज अप। कितनी ऐसी चीज़ें थी जो आपको अच्छी नहीं लगी? 0, okay, that's nice. 2, nothing, couldn't find. 1, great, thank you for your responses. अब जो बात मैं इस एक्सरसाइज से लाना चाहती थी वो है अटेंशन। देखो, उसी जगह पे रहते हुए हम कॉन्शियसली अपने मन को वहाँ लेकर गए जहाँ हम मन को लेकर जाना चाहते थे। पहली बार जो हमें चीज़ें अच्छी लगती है हमने उन पर फोकस किया। सेकंड टाइम वो चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लगती है। अब दोनों ही सिचुएशन में सारी ही चीज़ें थी, लेकिन हमने कॉन्शियसली अपने मन के अटेंशन को वहाँ लेकर गए जहाँ हम चाहते थे, राइट। ये है प्रैक्टिकली अटेंशन। तो उसी अटेंशन को हम लाइफ के हर पल को जीने में, उसे पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने में उसका अटेंशन, हम मन के अटेंशन को हम लेकर जाएं, राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज़ अ ब्यूटिफुल लाइफ, एक सुंदर जीवन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? है ना, हम सबका अलग अलग डेफिनेशन होगा। एक ब्यूटिफुल लाइफ क्या है? मैं एक डेफिनेशन बताऊं, इस मोमेंट को, फिर इस मोमेंट को, फिर इस मोमेंट को जब हम पूरी तरह से जीते हैं ना,
हर एक पल को, ये पल जो जा रहा है, ये अगला पल, ये अगला पल, हर पल जो जा रहा है ना, कलेक्शन ऑफ दीज मोमेंट्स, हर ये पल, एक एक पल मिलके तो जीवन बनता है। तो क्या मैं इस एक पल को बहुत खुशी से जी सकती हूँ? इस एक पल को बहुत शांति से, बहुत पीसफुली, बहुत रिलैक्स्ड होकर जी सकती हूँ? तो कलेक्शन ऑफ दीज मोमेंट्स, ये एक एक पल मिलके क्या होता है, हमारी जीवन बन जाती है, और वो होगी एक सुंदर जीवन, एक ब्यूटीफुल जीवन। आसान है इस एक पल में सही संकल्प, है ना। जैसे हम सब एक छोटी सी एक्सरसाइज फिर से करते हैं। मैं आपको एक थॉट दूंगी और हम सभी जो भी जुड़े हैं ना, उस एक थॉट को बस पूरी तरह से एक्सपीरियंस कीजिएगा, ठीक है। हम सब स्ट्रेट होके बैठ जाएं, रिलैक्स होके बैठ जाएं, जहां भी आप हैं ना, 2 मिनट के लिए आप बैठ जाइएगा, ठीक है। हम सभी बस एक उस संकल्प को क्रिएट करें, आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं बहुत शांत, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत डीपली हम उस एक संकल्प को अनुभव करें, आई एम अ पीसफुल बीइंग। मन बहुत शांत, बहुत रिलैक्स्ड, है ना। तो जीवन को बहुत शांति से भरने के लिए दो चीज़ें, एक मन की अटेंशन को वहाँ लेकर आना जहाँ जीवन हो रही है, और दूसरा उस मोमेंट में सही संकल्प क्रिएट करना। जैसे देखिए, जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है, एक ऑप्शन है हम कहें हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ये एक तरीके के संकल्प हो गए। जीवन का अनुभव कैसे होगा? उसी सिचुएशन में रहते हुए एक थॉट हम क्रिएट करें, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, आई एम पीसफुल, आई एम रिलैक्स्ड। थॉट, फीलिंग, अनुभव, संकल्प, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव ना, ये है जीवन में सच्ची शांति को अनुभव करने का तरीका। सही संकल्पों को, मन की गति स्लो हो गई, जैसी इस मोमेंट में आए मन के संकल्पों की गति स्लो डाउन हो गई, और फिर सही संकल्पों को क्रिएट करना। मैं हूँ ही शांत स्वरूप, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम वेरी रिलैक्स्ड। ये संकल्पों से मन में उस शांति को, उस गैप को क्रिएट करना। सही संकल्प क्या करते हैं? मन के संकल्पों की गति, जैसे हम अपसेट होते हैं तो क्या होता है, मन के संकल्पों की गति बढ़ जाती है, तो मन की शांति, ओम शांति हो जाती है, फिनिश हो जाती है, राइट। लेकिन जैसे ही हमने सही संकल्पों को क्रिएट किया, मन शांत, मन रिलैक्स होना शुरू करता है। ये है मन की शांति। और जो मन शांत है, जो मन रिलैक्स्ड है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है अननेसेसरी थॉट्स, व्यर्थ संकल्पों में, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, तो वो मन जो है वो पावरफुल होता है, और वो मन हर परिस्थिति को फिर हैंडल कर सकता है। हर परिस्थिति में सही निर्णय करने की शक्ति हमारे में होती है। क्यों? क्योंकि मन शांत है और शक्तिशाली है, एनर्जी वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास लास्ट के कुछ मिनट्स हैं, है ना, 5 मिनट्स हैं हमारे पास। हम 3 मिनट जो कुछ भी हमने सुना उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करें, उसे पूरी तरह से अनुभव करें। सभी तैयार हैं? यस, वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। आप अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ हाथ में है आपका मोबाइल या कोई और चीज़, आप उसे बस 2 मिनट के लिए बिल्कुल साइड पे रख दें। थोड़ा सा समय आपके अपने लिए,
बाहर की सभी बातों से अपने मन के अटेंशन को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपकी अपनी ओर, शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल स्थिर हो गया है। धीरे धीरे मन भी बहुत शांत होते जा रहा है। महसूस करें इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक एक बीट आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। आप इस एक एक पल को पूरी तरह से अनुभव कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। अब धीरे से हम एक संकल्प क्रिएट करें। मैं बहुत शांत, बहुत रिलैक्स्ड हूँ। इस संकल्प को क्रिएट करते हुए उस शांति को बहुत गहराई से अनुभव करें। शांति की शक्ति को हम स्वयं में महसूस कर पा रहे हैं। मैं बहुत शांत, बहुत रिलैक्स। ओम शांति। तो विशेष आज इस छोटी सी मुलाकात में दो बातें जो हम चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं और बड़े भी जो जुड़े हैं वो अपने जीवन में ज़रूर उतारें कि मन के अटेंशन को इस मोमेंट में लेकर आकर सही संकल्पों के आधार पे हम कैसे शांति की शक्ति को अनुभव कर पाते हैं। शांति ये नहीं कि कुछ भी नहीं सोचना या कुछ भी नहीं बोलना, नहीं, लेकिन मन के संकल्पों की गति धीमी, जिससे हम उस शांति को अनुभव कर सकते हैं। और भी गहराई से आप इस शांति को अनुभव करने के लिए ज़रूर हमारे जो सेंटर है, गुवाहाटी सेंटर है, उसमें भी आप ज़रूर अगर आप नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जुड़ें और राजयोगा कोर्स भी ज़रूर करें, जिससे आप और भी इन बातों को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे और अपने जीवन में ला पाएंगे। आप सभी जो जुड़े हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। आपने विशेष टाइम हम सभी को दिया दीदी। इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठे हुए हैं, संकोच है थोड़ा सा,
लेकिन टाइम पूरा हो गया, कुछ प्रश्न थे हमारे, तो हम चाहेंगे आप हमारे बीच दोबारा आए। अगर शॉर्ट टाइम में प्रश्न का आंसर मिल जाता तो बहुत अच्छे थे दीदी। कि एक भाई है, जी। 12th क्लास में ओनली, उन्होंने 7 घंटे, ओनली 7 घंटे बैठकर एक साथ फोन चला लिया। अब उनका माइंड फ्री हो गया और उन्हें पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, रोने ऐसा लगता है बस बैठ के रोए, रोना आ जाता है, क्राइम कर, मतलब ऐसे एक शांति में बैठे रहे। ओके। आपका वॉइस तो